अभी जो है आधार कार्ड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में जो है सभी को पता होनी चाहिए। अगर आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं ये 4 ऐसे बदलाव हैं जो कि किए गए हैं जिसके रिगार्डिंग आपको कहीं न कहीं पता होनी चाहिए कि अब जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देकर आपको जो है नया आधार बनवाना है और साथ ही साथ उसमें अपडेट करनी है। वीडियो में सभी जानकारी हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें जो है सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई गई है कि जैसे कि मान लीजिए नाम, फोटो, पता बदलने के लिए जो है नियमों में बदलाव किए गए हैं या फिर मान लीजिए आप नए आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं या फिर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको जो है 4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि मैंडेटरी किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको देकर जो है अपना आधार कार्ड में अपडेट करना है या फिर नया आधार कार्ड बनवाना है। आधार कार्ड में बदलाव के लिए अलग अलग आपको जो है दस्तावेज देने होंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि नई दिल्ली एजेंसी के द्वारा जो अपडेट निकल के आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि नया आधार कार्ड बनाने या फिर पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए ध्यान रखना होगा कि अब इन कामों के लिए नए नियम बदल दिए गए हैं। मतलब कि पूरी तरह से जो नियम है ना उसको यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीआई की तरफ से आधार में नाम, पता और फोटो बदलाव करवाने के कई नई शर्तों का निर्धारण यहाँ पे किया गया है। यूआईडीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची जो है यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया हुआ है। यूआईडीआई ने साफ कहा है कि अगर किसी के पास गलती से 1 या 2 से ज़्यादा आधार नंबर बन गए हैं तो सबसे पहले जो उनका आधार नंबर जारी हुआ है वही मान्य होगा और बाकी सब आधार कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका 2-3 आधार इशू हो गया है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो आधार इशू हुआ है वही मान्य होगा और बाद में जो आधार कार्ड इशू हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब आधार बनवाने या फिर उसमें बदलाव के लिए 4 जरूरी दस्तावेज यहाँ पे आपको देने होंगे। इसमें से 4 डॉक्यूमेंट में पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण पत्र शामिल है। मतलब कि अगर आपको आधार कार्ड में करेक्शन करना है या फिर नए आधार कार्ड को बनवानी है तो 4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको देने पड़ेंगे जिसके माध्यम से ही आपका आधार कार्ड बनेगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि देखिए 4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें पहचान प्रमाण पत्र के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे इसको समझ लीजिए। बताया गया है कि इसके तहत अगर आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड भी मान्य होगा जो कि आप ऑनलाइन बना लेते हैं, इंस्टेंट आपके मेल पे आ जाता है। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी उपक्रम की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पेंशन भोगी पहचान कार्ड, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड दस्तावेज के तौर पे रखा गया है। मतलब कि अपना जो पहचान प्रमाण करने के लिए इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा तब आपका जो है पहचान यहाँ पे प्रमाण किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि आप स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि हो, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जन्म यहाँ पे प्रमाण करने के लिए। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, यहाँ पे देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पते का प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र के लिए इन्होंने बताया हुआ है जैसे कि आपका जो भी एड्रेस है उसका प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र के लिए बताया गया है कि अगर आपके पास बिजली, पानी, गैस, लैंडलाइन का बिल का कोई प्रूफ है जो कि 3 महीने कम से कम पुराना हो वो लगा सकते हैं। बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध, रजिस्टर्ड, पेंशन दस्तावेज, राज्य केंद्र सरकार की तरफ से जारी आवास प्रमाण पत्र आप यूज कर सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ करने के लिए। बाकी यहाँ बताया गया है कि इन लोगों पर लागू होगा नियम। नए बदलाव, भारतीय नागरिकों के साथ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक, 5 वर्ष से ज्यादा कम के बच्चे, लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे लोगों पर लागू होगा। विदेशी नागरिक और ओसीआई कार्ड रखने वाले को विदेशी पासपोर्ट, वीजा, नागरिकता सर्टिफिकेट या फिर जो भी FRIO है उससे मिला निवासी परमिट जैसे दस्तावेज देने होंगे तब यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे भारतीय जो नागरिक है यह बदलाव यहाँ पे उन पे ऊपर लागू हो पाएगा। निःशुल्क ऑनलाइन आधार अपडेट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया ही था कि 2026 तक 14 जून 2026 तक कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप आधार सेंटर भी जाकर कर सकते हैं जिसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो इसको देकर अपडेट कर दीजिएगा, ये भी एक आपके लिए अपडेट है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो आधार कार्ड में 4 ऐसे दस्तावेज हैं जिसको लागू कर दिए गए हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट आपको देकर ही आधार कार्ड बनवाने पड़ेंगे, या फिर आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई बदलाव करना है तो यही डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से अपडेट आए हुए हैं, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब आपको देने होंगे अपने आधार कार्ड को बनाने के लिए या फिर आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई अपडेशन का काम करने के लिए। फर्दर जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाएंगे। बाकी अभी तक आपने आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट है अपडेट नहीं किया हुआ है तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि इस तरह से आधार कार्ड में अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अपडेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जून 2026 तक। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।